स्वागत है डियर हर्ष चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट विद क्वेश्चन आंसर हिस्ट्री 1200 से लेके 1550 के। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है इससे वो है एकता प्रणाली क्या है, अथवा एकता प्रणाली को समझाइए। ऐसे घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकता का अर्थ क्या है, एकता प्रणाली क्या है। तो एकता प्रणाली बेसिकली क्या होता है। एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा एकता प्रणाली प्रथा की शुरुआत हुई। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था। इल्तुतमिश ने कहा कि एकता का अर्थ क्या होता है। एकता का अर्थ होता है भूमि। पहले कोई भी काम करता था तो उसे व्यक्ति को नगद वेतन की जगह सुल्तान क्या देता था, उनको भूमि को ध्यान देता था, यानी कि उनको भूमि देते देता। तो भूमि का अनुदान होता था इसमें, इसे एकता कहा जाता है। ओके, समझ आया। और भूमि जिसको मिलती थी उसे इक्तेदार कहा जाता था, यानी कि इसमें भूमि का अनुदान होता था और इससे एकता कहा जाता था। और भूमि जिससे को मिलती थी उसे इक्तेदार कहा जाता था। जितने भी उच्च अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, कर्मचारी है, नौकरशाही है, उन सबको वेतन ना देकर भूमि दी जाती थी, क्योंकि वह सुल्तान के लिए काम करते थे। जितने भी उच्च अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, नौकरशाही थे, उनको सुल्तान क्या देता था, उनको पैसे की जगह भूमि दान कर देता था। जो भी राजा होता था उस समय वो जो भी काम करते थे उनको सेवा की जगह भूमि दान दी जाती थी। एकता प्रणाली का दिल्ली सल्तनत के सैन्य शासन में भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अगला देख लेते हैं हम। इक्तेदार को जो भी क्षेत्र मिलता था उसमें कानून व्यवस्था बनाए रखता था। जो इक्तेदार को जो भी क्षेत्र मिलता था उसमें वह कानून व्यवस्था को नियंत्रित रखता था, यानी कि कानून व्यवस्था को वो बना के रखता था। अब 10वां पॉइंट में हम देख लेते हैं एकता प्रणाली का दिल्ली सल्तनत के सैन्य शासन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। यानी कि जो सेना होती थी उसका भी एकता प्रणाली पर दिल्ली का संतुलन को सैन्य शासन में भी बहुत इफेक्ट पड़ा। सैन्य सेवा के लिए मुआवजे के रूप में भूमि का आवंटन, जिससे राज्य और सेना यानी जो इक्तेदार होते थे उनके बीच का संबंध जो अच्छा होता था, क्योंकि राजा उनको भूमि देता था और वह उनको सेना देते थे। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम इक्तेदारों का क्षेत्र। इक्तेदारों का क्षेत्रों की स्थिरता और समृद्धि में निहित स्वार्थ थे। इक्तेदारों की जो क्षेत्र थे उसकी स्थिरता और समृद्धि में निहित स्वार्थ थे, मतलब उसकी स्थिरता और समृद्धि एकदम निश्चित थी, क्योंकि उनका राजस्व इस पर निर्भर करता था और इससे दिल्ली सल्तनत की स्थिरता बनी रही और दिल्ली सल्तनत मजबूत हुई। अगले पॉइंट पर हम देख लेते हैं। इसके अलावा इक्तेदारों की अपेक्षा की जाती थी कि वह ज़रूरत पड़ने पर केंद्रीय सत्ता को सैन्य सहायता प्रदान करें। संघर्ष के समय में सुल्तान इक्तेदारों को अपनी सेनाएं संगठित करने और केंद्रीय सेना में शामिल होने के लिए बुला सकता था। अगला पॉइंट देखते हैं हम। एकता प्रणाली ने दिल्ली सल्तनत की आर्थिक और सैन्य शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो एकता प्रणाली है आपकी, एकता सिस्टम, दिल्ली सल्तनत के आर्थिक और सैन्य शासन में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और राज्य के लिए राजस्व का एक स्थिर स्रोत प्रदान किया। इन्होंने राज्य के लिए राजस्व का एक स्थिर स्रोत, एकदम फिक्स सोर्सेस प्रदान किए।
क्षेत्रों का प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित किया और एक विकेंद्रीकृत सैन्य संरचना बनाई जिसने सल्तनत की समग्र स्थिरता और सुरक्षा में योगदान दिया। और लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा का अंत किया। यानी कि स्टार्ट किसने किया एकता प्रणाली को? एकता प्रणाली का स्टार्ट इल्तुतमिश द्वारा किया गया था और इसका खात्मा अलाउद्दीन खिलजी ने करा। यानी कि एकता प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने ख़त्म कर दिया। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है एकता प्रणाली से, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, दिल्ली सल्तनत में मंगोलों का आक्रमण कैसे हुआ? मंगोलों का आक्रमण, तो हम इस पर चर्चा करते हैं। दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का आक्रमण 13वीं शताब्दी में इस्लामी धर्म दिल्ली सल्तनत के विरोधी मंगोल साम्राज्य लगातार आक्रमण करता था। यानी कि दिल्ली सल्तनत में मंगोल आक्रमण पर 13वीं शताब्दी में जो इस्लाम के धर्म के लोग थे दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध थे और मंगोल साम्राज्य लगातार आक्रमण करता रहता था। उसमें बारी बारी से जो सुल्तान आते थे उस पर आक्रमण करते थे। बहुत सारे सम्राट थे मंगोलों के जो आक्रमण करने आते थे और लूटपाट करने आते थे। यानी कि जो लोग थे मंगोलों के, यानी कि मंगोल आक्रमण में वो लूटपाट भी करते थे और आक्रमण भी किया करते थे। विभिन्न खानों के नेतृत्व में मंगोलों ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश की। जो भी तुर्की के लोग और अरब के लोग आते थे वो विभिन्न खानों में मंगोलों भारत के जो दिल्ली सल्तनत है उपमहाद्वीप में अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश करते थे। वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, तभी वो लूटपाट करते थे, तभी वो आक्रमण किया करते थे दिल्ली सल्तनत के ऊपर। अब अगला देख लेते हैं अपना पॉइंट, दिल्ली सल्तनत में एक गुलाम वंश था। टोटल 5 डायनेस्टी ने दिल्ली सल्तनत पे राज किया है, आपको पता होना चाहिए। वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि वो 5 डायनेस्टी क्या क्या थी जिसने दिल्ली सल्तनत में राज किया। अब देख लेते, दिल्ली सल्तनत में एक गुलाम वंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक और भी सम्राट, उन्होंने कई मंगोलों आक्रमण का सामना करना पड़ा। यानी कि दिल्ली सल्तनत में एक गुलाम वंश था कुतुबुद्दीन ऐबक और भी कई सम्राट थे जिन्होंने उस पर राज किया था। उन्होंने कई मंगोलों का सामना करना पड़ता था। यानी कि मंगोल उस पर अटैक करते थे और वो उनका सामना करते थे, उन्हें फेस करते थे। अब अगला देख लेते हैं हम, पहला मंगोल आक्रमण 1297। पहला मंगोल आक्रमण 1297 मंगोल जनरल उलुग खान के नेतृत्व में हुआ, जिसे अली बैग के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि पहला जो आक्रमण था आपका वो 1297 में मंगोल जनरल उलुग खान के नेतृत्व में हुआ, जिसे अली बैग के नाम से भी जाना जाता था। यह आक्रमण मंगोलों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में अपना प्रभाव और नियंत्रण बढ़ाने की इच्छा से प्रेरित था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत ने मंगोलों के खिलाफ सफलतापूर्वक बचाव किया। यानी कि जो आपका ये आक्रमण जो मंगोल लोग करते थे भारत उपमहाद्वीप में अपना प्रभाव और नियंत्रण बनाने की इच्छा से प्रेरित था। यानी कि ये अपना नियंत्रण बनाते थे उसमें। और उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो दिल्ली सल्तनत में शासित मंगोलों के खिलाफ सफलतापूर्वक
बचाव करते थे वो। और दूसरा मंगोल आक्रमण, कुतुब ख्वाजा के नेतृत्व में 1303 में एक और बड़ा मंगोल आक्रमण हुआ। दूसरा आक्रमण 1303 में हुआ था। कुतुब ख्वाजा के नेतृत्व में 1303 में एक और बड़ा मंगोल आक्रमण हुआ। आगे बढ़ते हैं हम। मंगोलों ने मुल्तान के आसपास क्षेत्र पर आक्रमण किया। एक मुल्तान नामक जगह है, उसमें मंगोलों ने मतलब आक्रमण किया था उस क्षेत्र में। जो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था, वो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा है मुल्तान, जिसमें मंगोलों ने आक्रमण किया है। ओके, समझ आया इतना? आगे देख लेते हैं हम। एक बार फिर अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया और मंगोलों को हार का सामना करना पड़ा। जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी, आक्रमणकारियों को खदेड़ देती थी, खदेड़ दिया था उन्होंने, और मंगोल जो थे हार गए थे। मंगोलों का हार का सामना करना पड़ा। फिर एक और आक्रमण हुआ लास्ट में, तीसरा आक्रमण मंगोलों का, वो 1305 में हुआ था। तीसरा मंगोल आक्रमण जो हुआ था 1305 में हुआ, जिसका नेतृत्व मंगोल जनरल अली बैक ने किया, जिसने पहले आक्रमण का नेतृत्व किया, और इस आक्रमण को दिल्ली सल्तनत ने भी विफल कर दिया था। यानी कि दिल्ली सल्तनत ने तीसरे आक्रमण को विफल कर दिया था। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चंस, जो अभी मैंने 2 ही लिख बताया आपको। अगर आप इसी को ही पढ़ लोगे तो फिर एग्ज़ाम में अच्छा पास कर पाओगे। और भी क्वेश्चन मैं लेकर आने वाला हूँ आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।